इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ, लेकिन क्या क्या बदला ये जानने के लिए हमारे साथ हैं इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुना जोशी। लंबी पारी खेल ली है अपनी राजनीति में, लेकिन आज हम इन्हें ई रिक्शा पर लेकर निकले हैं ये जानने के लिए कि जनता के मुद्दों से कितना सरोकार रखती हैं और इस बार के मुद्दे चुनाव में क्या लेकर जाएंगी जनता के पास। देखिए, हम तो हमेशा से ज़मीनी रहे क्योंकि मेरे माता पिता ज़मीनी थे और मैं तो यूनिवर्सिटी तक रिक्शे में ही घूमी जबकि मेरे पिताजी मंत्री होते थे। तो ग्राउंडेड होना सबसे बड़ी सफलता होती है और मैं सोचती हूँ जो प्रयागराज के लोगों का मुझे प्यार मिलता है और जो मुझे सम्मान मिला है वो इसी वजह से मिला है कि मैं उनमें से एक हूँ, मध्यम वर्गीय महिला हूँ, सरल हूँ। तो ये है। अब जहाँ तक प्रयागराज का प्रश्न है, प्रयागराज की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की विद्वता, यहाँ के राजनीतिक योगदान राष्ट्र को, ये बहुत मूल्यवान है। और आज भी अगर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए तो प्रयागराज का सर्वोच्च नाम है। लेकिन साथ ही साथ न्याय का यहाँ पर पीठ भी है। लोगों की जो चिंतन है, सोच है, वो 21वीं सदी में बदल रही है। और इधर जो लोगों का हो गया था कि प्रयागराज जब एक मृतक जिला हो गया, शहर में कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में जब पहली बार कुंभ का आयोजन 2019 में 18 में किया गया, तब से लोगों का परसेप्शन बदल गया। फ्लाईओवर, सड़कें, पानी, बिजली, इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि लोग जान गए कि हाँ, मोदी और योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में विश्वास करती है। रीता जी, विश्वास तो करती है, आप एक महिला हैं, घर चलाती होंगी। महंगाई का जो हाल है उसे कैसे देखती हैं? देखिए, महंगाई हमेशा ऊपर और नीचे होती रहती है, लेकिन आज 80 करोड़ हमारे देश की जनता को मुफ्त अनाज वितरण हो रहा है और वो इससे भी हो रहा है क्योंकि कोरोना काल में हालात अच्छे नहीं थे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना अगर चल रही है तो भारतवर्ष में चल रही है। सब्जियों के दाम ऊपर नीचे हुए क्योंकि बरसात में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे दाम नीचे आ रहे हैं। तेल को लेके लोग चिंतित थे, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने अब अपने जो रिजर्व्स हैं जो हम लोगों ने अब रिलीज़ करने का निर्णय लिया है। ओपेक जो विश्व में सबसे बड़ी संस्था है तेल की, उसने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में रखा। रैंडम दाम बढ़ाते चले गए। अब हम अपने प्रगति को नहीं रोक सकते, हम विकास के कार्यों को नहीं रोक सकते, तो इसलिए हम कुछ समय के लिए सब्सिडी नहीं दे पाए, लेकिन अब हम बैलेंस आउट कर रहे हैं। तेल के दाम गिर रहे हैं। यूपी में तो सवाल उठा था कि कोविड में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। विपक्ष का कहना है कि जो लाशें थीं उसको भी इंसाफ नहीं मिला है। बहुत गलत बात कह रहे हैं। कोविड में जितना अच्छा मैनेजमेंट यूपी ने किया, किसी ने नहीं किया। सबसे कम यहाँ पर मृत्यु रहा कोविड के दौरान। और खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक MP आया, उसने कहा मैं एक योगी दे दो, तुम अपने यहाँ कोविड को भगा देंगे। तो योगी जी ने जिस तरह से द्वितीय चरण में प्रारंभिक थोड़ा सा फिसलाव आया, लेकिन उसको तत्काल पूरा किया गया। तो मैं समझती हूँ आज वैक्सीनेशन में हम सबसे आगे हैं। आज हमारे प्रदेश में 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो हम सब चीज़ में आगे चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर कोविड का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट मिसाल के रूप में लिया जाएगा। जब विकास का इतना काम हुआ है तो फिर हर बार धर्म को लाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? धर्म को लाया नहीं जाता। जब कोई जिन्ना बोलेगा तो हम क्या करेंगे? आप खुद सोचिए, जिन्ना की प्रशंसा मन से करना, उस जिन्ना को जिसने भारत को तोड़ा, वो जिन्ना जो 20 लाख लोगों के रक्त में जिसका हाथ और पूरा उसका इतिहास घिरा हुआ है, ऐसे पार्टीशन करने वाले व्यक्ति को आप कहते हैं उसने देश को आज़ाद कराया? तो मैं ये समझती हूँ कि आप जब इस तरह की बात करेंगे और या आप जब कभी भाजपा के ऊपर धर्म की राजनीति करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिटेलिएशन मिलेगा। रिटेलिएशन में तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम असली गौ रक्षक हैं, बीजेपी तो झूठ बोलती है। देखिए, गौ रक्षा तो हमारे संविधान में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह से स्लॉटर हाउसेस थे, किस तरह से खुलेआम नरसंहार गाय का होता था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज हम लोगों के प्रदेश में लाखों गौ की रक्षा के लिए हम लोगों ने गौशालाओं का निर्माण किया। अभी भी और आवश्यकता है, जनता उसको करेगी। लेकिन आप राम मंदिर का बताइए,
सबने कहा यहाँ राम मंदिर नहीं होना चाहिए, सबने कहा, किसी ने कहा ये तो इतिहास ही नहीं है, ये तो राम कभी कोई थे ही नहीं, तरह तरह की बात करी। और आज सब कह रहे हैं, आज एक पार्टी कह रही है कि हमको सत्ता में लाओ, हम सबको मुफ्त में राम मंदिर दिखाने ले चलेंगे। वो पार्टी जो कभी जाती नहीं थी, आज उनके जो महासचिव हैं वो जाके वहाँ नतमस्तक हो रही हैं। जो इसका भी निकल रहा है जुलूस, आज राम मंदिर से निकल रहा है। तो आखिर आपने विश्वास कर लिया, 120-30 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र, आपने उसको झुटलाया था और आज आप खुद नतमस्तक हुए हैं, तो समझ लीजिए। पूरे विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और बाकी घटक दल, कौन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए? मैं बार बार आपसे कहती हूँ, खतरा कोई नहीं है। ये सब एकजुट हो रहे हैं कि किसी तरह हम जाति समीकरण बना लें, सांप्रदायिक समीकरण बना लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने पे विश्वास है, हमें अपनी लीडरशिप पे विश्वास है। मोदी योगी में पूरा प्रदेश और देश विश्वास करता है। कोई सर्वे होता है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा? मोदी। योगी। कौन अच्छा प्रधानमंत्री होगा? मोदी। यही जवाब निकल के आता है। हमारी लड़ाई अपने से है, हमको 325 के नीचे नहीं आना। तो हमारा जितना प्रयत्न आप देख रहे हो, यह सब 325 के ऊपर जाने का है। और हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन हम सुस्त नहीं हैं। लोकतंत्र है, जनता का सम्मान है, उनको वोट का अधिकार है। हम एक एक वोटर के पास जाएंगे, अपनी बातें बताएंगे कि कैसे हमने नई जो है वो, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो चूल्हा बांटने की बात हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो। फार्म बिल पर क्या कहेंगे जनता को जाकर, जो वापस लिया गया है? हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जब ये फार्म लॉ वापस लिया तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने किसानों से क्षमा मांगी। इसलिए मांगी कि अगर हम पहले आपके साथ आपको अपनी बात समझा लेते तो शायद विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो हमारा आपका इस्तेमाल ना कर पाती राजनीति के लिए। हम इससे पहले कि आपको ये समझाएं कि ये आपकी आय को दुगना करने के लिए है, इससे पहले कि हम आपको समझाते कि आपको बिचौलियों के हाथ से बचाने की ज़रूरत थी, अगर हम आपको समझाते कि कृषि को अब FPOs की ज़रूरत है, कृषि उत्पादक संगठनों की ज़रूरत है, उससे पहले विपक्ष ने भ्रमित कर दिया। तो अब हम उसको वापस ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आभार है। आगे जनता जैसा किसान चाहेंगे उनसे वार्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, 3 बड़े मुद्दे जिनको लेकर इस बार मैदान में उतरेगी आपकी पार्टी? हमारा मुद्दा तो सिर्फ विकास 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 है। उत्तर प्रदेश को प्रदेश का प्रथम प्रदेश बनाना है। हम लोग 7वें नंबर पर थे 2017 में, आज हम दूसरे नंबर पर विकास के दर में हैं। हमको पहला आना है। दूसरा, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में हम प्रथम हैं। हम चाहते हैं जितनी योजनाएं हैं सब में हम प्रथम हो जाएं। 3, अधिक से अधिक निवेश लाके हम रोजगार को बढ़ाएं, जिसमें सूक्ष्म मध्यम उद्योग और हमारे जो हैं लघु उद्योग, इनको हम आगे बढ़ाएं। रोजगार की तो बात है, लेकिन महंगाई की वही मार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, प्रयागराज, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।